तेजस को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। देखमुख हो उस तेजस के 10 लाख का क्रेडिट कार्ड घोटाले से रेणुका हुई शॉक्ड। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जब तेजस को लगाने वाला है बड़ा झटका। तेजस देशमुख की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब तक जो परिवार उसे गर्व से देखता था, वही अब उसकी असलियत जानकर टूटने वाला था। उसकी घड़ी, उसके कपड़े, उसके इत्र की महक सब नकली शानो शौकत की परतें थीं। तेजस खुद को एक ऊंचाई पर देखता था जहां कोई उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन अब वही तेजस अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। ये झटका न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे देशमुख परिवार के लिए इतना बड़ा था कि उनकी नींव हिलने लगी। परेश हमेशा की तरह अखबार में डूबा था और रेणुका घर के कामों में व्यस्त थी। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। आवाज इतनी भारी थी कि सब चौंक पड़े। दरवाजा खोलते ही पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक कड़ापन। तेजस देशमुख कौन है? ये सवाल सुनकर घर के सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। परेश के हाथ से अखबार गिर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई गलती हो गई है? तेजस से क्या काम है? लेकिन पुलिस अफसर का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि तेजस एक बड़े क्रेडिट कार्ड स्कैम में शामिल है और उसके खिलाफ जांच चल रही है। ये सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया। परेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वो बड़बड़ाया, इस लड़के को कब समझ आएगी जिम्मेदारी की बात? जब पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ऊपर खर्च क्यों किया? और चुका भी नहीं सकता तो ये सब क्यों? रेणुका वहीं खड़ी जड़ हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बाकी लोग भी स्तब्ध थे। इसी बीच पुलिस ने तेजस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। अब शक और गहरा हो गया। सब सोचने लगे, कहीं तेजस भाग तो नहीं गया? तभी घर में एंट्री होती है रोशनी की। उसका अंदाज हमेशा की तरह ऊंचा और ताना मारने वाला था। जैसे ही उसने पुलिस वालों को देखा, बिना कुछ पूछे ही बोली, अब क्या किया इसने? फिर से शराब पीकर हंगामा कर दिया क्या? सबको लगा वो सचिन की बात कर रही है, लेकिन पुलिस अफसर ने बीच में ही रोक दिया। मैडम, हम सचिन के लिए नहीं, तेजस देशमुख के लिए आए हैं। ये सुनते ही रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पूरा कॉन्फिडेंस पिघल गया। जो लड़की हमेशा दूसरों की क्लास लेने के लिए तैयार रहती थी, वही अब शर्मिंदगी में डूब गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सचिन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, मौका देखकर भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, मैं तो कहता हूँ, तेजस को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर नहीं, बल्कि चोर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। जिसने अपने स्टाइल और दिखावे के चक्कर में बैंक तक लूटने की कोशिश कर डाली, उसके शब्द घर की दीवारों पर हथौड़े की तरह गूंजे। अब पुलिस ने कहा कि अगर तेजस यहाँ नहीं है तो हमें उसका कमरा देखना होगा। सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर फैली महंगी खुशबू, ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां और परफ्यूम की कतारें दिख रही थीं। लेकिन यही कमरे की अलमारी से पुलिस ने कुछ दस्तावेज और रसीदें निकाली। उन पर दर्ज नकली खर्चे और बकाया पेमेंट्स साफ कर रहे थे कि तेजस किस हद तक फंसा हुआ है। ये सबूत उसके खिलाफ और भी मजबूत हो गए। घर के सभी लोग एक एक कर चौंकते गए। उनकी आंखों के सामने तेजस का नकली पर्दा पूरी तरह फट चुका था। परेश अपने कमरे के कोने में बैठा सिर थामे था। वो लगातार खुद से बड़बड़ा रहा था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ये सब करेगा। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से और शर्मिंदगी ने उन्हें बाहर आने नहीं दिया। रोशनी, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब खुद सबके सामने झुकी हुई थी। उसके सारे ताने, सारे दिखावे एक पल में राख हो चुके थे। इसी बीच पुलिस ने फिर सवाल किया, क्या आपको पता है कि तेजस कहाँ हो सकता है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सचिन ने ताना मारते हुए कहा, अरे वो तो भाग गया होगा। उसकी औकात ही यही है। हमेशा दिखावा करता था, अब असली चेहरा सबके सामने आ गया। सचिन की बात सुनकर रेणुका का दिल और टूट गया। उसे हमेशा लगा था कि तेजस परिवार की शान है, लेकिन अब वही उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुका था। जैसे ही पुलिस बाहर निकलने लगी, पूरा घर बिखरा बिखरा सा लग रहा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले ही दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी, बड़े क्रेडिट कार्ड स्कैम में देशमुख परिवार का बेटा लिप्त। मोहल्ले में बातें फैल गईं। लोग कानाफूसी करने लगे, देखा कितना स्टाइल मारता था,
अब समझ आया कि पैसा कहाँ से आता था। परेश का सिर और झुक गया। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रोशनी के चेहरे पर हर पल डर और शर्मिंदगी का साया था। उसने सोचा था कि सचिन हमेशा परिवार की बदनामी करेगा, लेकिन अब वही सचिन सबसे साफ निकल रहा था। वो खुद सोच में डूब गई कि जिसे वो परिवार की शान समझती थी, वही आज सबको डुबो रहा है। उसकी हालत देखकर सचिन ने फिर ताना मारा, अब क्या हुआ दीदी? हमेशा मुझे नीचा दिखाने का शौक था ना, अब देखो तुम्हारे तेजस का असली चेहरा। रोशनी कुछ नहीं बोल पाई। दिन बीतते गए, लेकिन तेजस का कुछ पता नहीं चला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही। उधर घर में तनाव बढ़ता गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, तेजस कहाँ है? हर फोन की घंटी बजते ही सब चौंक जाते। फिर एक दिन खबर आई कि तेजस शहर से बाहर भागते हुए देखा गया है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। ये सुनते ही देशमुख परिवार की सांसें अटक गईं। क्या अब तेजस जेल जाएगा? क्या उनकी इज्जत हमेशा के लिए मिट जाएगी? अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। उड़ने की आशा के नए एपिसोड में कहानी एक भावनात्मक और नाटकीय मोड़ लेती है, क्योंकि रिश्तों की परीक्षा होती है और छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक आश्चर्यजनक क्षण से होती है, जब रेणुका एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता के खिलाफ खड़ी होती है, जिसने पहले एक टेंडर को मंजूरी देने के बदले सायली से रिश्वत मांगी थी। सायली, जिसे किसी समर्थन की उम्मीद नहीं थी, रेणुका के अप्रत्याशित एकजुटता के प्रदर्शन से हैरान रह जाती है। ये दोनों महिलाओं के बीच एकता का एक दुर्लभ क्षण है, जो उनके रिश्ते में बदलाव का संकेत देता है। देशमुख परिवार में सचिन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि सायली अभी तक घर नहीं लौटी है। उसकी चिंता तब दूर होती है जब रेणुका और सायली एक साथ आती हैं और एक पल के लिए शांति का अनुभव कराती हैं। हालांकि जब तेजस परेशान होकर वापस आता है, तो माहौल तुरंत बदल जाता है। वो अपने व्यावसायिक नुकसान की सीमा बताता है और यह डर भी व्यक्त करता है कि अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका शोरूम बंद हो सकता है। 50,000 रुपये की किश्त चुकाने की बात सामने आने और पैसे का कोई स्पष्ट इंतजाम न होने पर तेजस सारा दोष सचिन पर मढ़ देता है। वो उस पर आर्थिक तंगी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है और टिक्यू के साथ हुए एक पुराने विवाद का हवाला देता है, जिसके कारण टिक्यू के साथियों ने कीमती सामान जब्त कर लिया था। यह आरोप सचिन में गुस्सा भर देता है, जो पहले से ही कई पारिवारिक समस्याओं का बोझ झेल रहा है। सायली भी तेजस की जिम्मेदारी से बचने की बार बार की कोशिशों से निराश हो जाती है। उसकी लगातार गलतियों के बावजूद रेणुका और रोशनी तेजस का बचाव करने का फैसला करती हैं, जिससे सचिन और भी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उसे गलत निशाना बनाया गया है। तेजस के आरोप प्रत्यारोप पर सायली की सख्त प्रतिक्रिया से सचिन को शक होने लगता है कि सायली उसके अतीत के बारे में उससे ज्यादा जानती है जितना उसने बताया है। स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है जब सचिन तेजस से जवाबदेही लेने और अपने कर्ज चुकाने का आग्रह करता है, लेकिन रोशनी बीच में आती है और उसे धैर्य रखने और तेजस को कुछ समय देने के लिए कहती है। जैसे जैसे बहस बढ़ती है, रिया शांत और संयमित तरीके से हस्तक्षेप करती है और तनाव को सफलतापूर्वक कम करती है। वो सभी का ध्यान आगामी कुलदीप पूजा की तैयारियों पर केंद्रित करती है और उन्हें त्योहारों के दौरान पारिवारिक एकता के महत्व की याद दिलाती है। शाम को देशमुख परिवार पूजा के लिए कई मेहमानों का स्वागत करता है। रेणुका उत्साह से गाती है, लेकिन उनकी आवाज़ प्रभावित नहीं कर पाती, जिससे कुछ मेहमान हंस पड़ते हैं। परेश उन्हें प्रोत्साहित करने और उत्सव का माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि संगीत का ये पल अनजाने में एक हास्यपूर्ण क्षण में बदल गया है। एपिसोड एक हल्का फुल्के अंदाज में समाप्त होता है, जो पहले के तनावों के विपरीत है और आगे और भी नाटकीयता के लिए मंच तैयार करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।